हाल ही में सुनने में आया है कि हैदराबाद में पुलिस वाले राह चलते लोगों का फ़ोन लेकर उनकी व्हाट्सएप चैट्स खोल रहे हैं और उसमें ड्रग्स, गांजा या फिर चरस नाम सर्च कर चैट्स में देख रहे हैं कि इनसे संबंधित कोई बात हुई है या नहीं। ये कोई केस की जांच के तहत नहीं, बस यूं ही हो रहा है। और इसलिए मुझे लगा कि एक FII, एक एपिसोड होना चाहिए इस पर और आपके अधिकारों पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। उम्मीद है आपकी दिवाली भी खास रही होगी। मैं भी दिवाली मना करके आई हूं। आज का FII आपको बताएगा आपके हक कि कल को अगर रास्ते चलते आपको पुलिस रोक लेती है और बगैर किसी पुख्ता सबूत या वजह के आपसे आपका फ़ोन मांगती है, कहती है कि लॉक खोलो, हमें चैट्स पढ़वाओ, तब आप क्या कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं शुरुआत से। घटना तो आपको पता ही है कि हुआ क्या। पुलिस हमारी रैंडम चेक्स कर रही है हैदराबाद को गांजा फ्री करने के लिए। वहाँ के एक ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया सियासत डेली ने इसे कवर भी किया है बाकायदा। ये देखते हुए एक इंडिपेंडेंट डेटा और प्राइवेसी रिसर्चर श्रीनिवास कोडाली ने इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के साथ मिलकर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को लीगल नोटिस भेज दिया है। लीगल नोटिस में लिखा है कि बगैर किसी पुख्ता जुडिशियल वारंट के और ठोस वजह के आप यूं ही किसी का भी फ़ोन या फिर उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स चेक नहीं कर सकते। नोटिस में तो ये भी कहा गया है कि चेकिंग के लिए पुलिस को कोई नोटिस या कोई दस्तावेज भी पेश करना पड़ेगा कि आप रास्ते चलते लोगों से नहीं बोल सकते हैं कि भाई फ़ोन निकालिए, हमें कुछ देखना है। श्रीनिवास कोडाली ने ये लीगल नोटिस इस वीडियो को देखकर ही भेजा है जिसमें पुलिस उन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन भेज रही थी जिसमें पुलिस को उन लोगों के फ़ोन में गांजा या ड्रग्स संबंधित चैट्स मिली। हालांकि हैदराबाद की डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन गजराव भूपल ने द न्यूज़ मिनट को बताया कि लोगों ने वॉलंटरीली स्वयं अपने फ़ोन चेक करने के लिए उन्हें दिए, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस को खुद देखना होगा कि वो किस कानूनी प्रावधान के तहत ये कर रहे हैं। वैसे तो लोगों का कहना है कि पुलिस तो पेपर्स भी चेक करती है रैंडमली, तो फिर फ़ोन दिखाने में क्या मसला है। मसला है द मोटर व्हीकल्स एक्ट उन्हें ये हक देती है कि वो आपको सड़क पर रोककर आपके कागजात चेक करें। NDPS एक्ट 1985 जिसके तहत आप लोगों पर ड्रग्स की जांच बैठा सकते हैं, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि रैंडमली आप लोगों को खड़ा कर उन्हें सर्च करें या फिर खोजबीन करें। वहाँ पर सख्त तौर पर कहा गया है कि ये जनरलाइज्ड नहीं है। आप हर किसी के पास जा कर के खोजबीन का बहाना लेकर उनका सामान चेक नहीं कर सकते। कई वकीलों का मानना है कि ऐसी जांच पड़ताल भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को कमज़ोर बनाती है और लोगों का पुलिस पर से विश्वास भी उठा देती है। इसलिए आज हमने बात की एडवोकेट अनस तनवीर से। अनस जी इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, राइट्स बेस्ड काम भी करते हैं और आज हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि पुलिस के पास आखिर इतनी पावर्स हैं क्या कि वो ये सब कर सकते हैं और बदले में हम क्या कर सकते हैं। जितना कानून मैं जानता हूँ, पुलिस के पास ऐसी जनरल सर्च की कोई पावर नहीं है। आपके पास कानून है, CRPC है, NDPS एक्ट है, कॉपीराइट्स एक्ट है, जिनमें सर्च की पावर है, इनकम टैक्स में सर्च की पावर है, लेकिन वो बंधी हुई पावर्स हैं। उनके उससे पहले उन पावर को एक्सरसाइज करने से पहले बहुत प्रिकॉशन लेने हैं, बहुत आपको नियम कानून के हिसाब से चलना है। अगर आप CRPC की बात करें तो सर्च से पहले वारंट की बात है, नोटिस की बात है, और कोई केस की इन्वेस्टिगेशन हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको रीजन टू बिलीव होना चाहिए पुलिस वाले पास कि एक एक्स आदमी, एक पर्टिकुलर आदमी के पास कुछ ऐसे सामान हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो केस में मदद करेगी, जो कानून व्यवस्था को नुकसान कर सकती है, तो उसको रोकने के लिए वो रीजन टू बिलीव, रिकॉर्डेड रीजन टू बिलीव होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। आप ऐसे राह चलते लोगों को रोक के उनको फोर्स नहीं कर सकते कि चलो भाई अपना फोन दिखाओ और उसमें आपके कीवर्ड्स डाल के आप सर्च नहीं कर सकते। फोन प्राइवेट है आपका। देखिए, मैं कानूनी उस पर बताता हूँ जो किताबी कानून है उसके हिसाब से आपके पास पावर है। आप पुलिस से पूछ सकते हो कि वारंट दिखाओ, पुलिस से पूछ सकते हो नोटिस दिखाओ,
पुलिस से पूछ सकते हो कि क्यों कर सकते हो, आप मना कर सकते हो, आपका संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि आप मना कर सकते हैं। और फंडामेंटल राइट इससे आता है कि आपको अधिकार है अपने खिलाफ विटनेस ना बनने का, आप अपने खिलाफ विटनेस नहीं बन सकते हो, तो आप अपनी मर्जी से अपने उससे आप ऐसे फोन दे रहे हैं। जैसे पुलिस का भी कहना है कि लोगों के पास ऑप्शन था, लोग रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सोशल रियलिटीज देखनी पड़ेगी। क्या हमारे देश की पुलिस हर वक्त कानून व्यवस्था के हिसाब से चलती है, हर प्रोसीजर फॉलो करती है? नहीं। आप किन एरियाज में सर्च को कर रहे हैं? एक सोसाइटी में जो इम्बैलेंस ऑफ पावर है, पुलिस वर्दी में है, पुलिस से डरते हैं लोग, तो आप समझिए जनता के लिए वर्दी में वो पुलिस वाला सबसे पावरफुल है, एक जज से ज्यादा ही पावरफुल है। वो उसको मना कैसे करेगा? अच्छे अच्छे कानून के जानकार लोग घबरा जाते। ये बहुत खतरनाक है। आप पुलिसिया रूल की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलिसिया गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस के पास पावर्स हैं, लेकिन कोई वजह है कि कानून ने उन पावर्स की तहबंदी कर रखी, उनकी एक वो बॉर्डर बनाया हुआ है, उनकी एक सरहद तय की हुई है। आप उन सरहदों को हटा दीजिए, उन हुदूदों को मिटा दीजिए, तो आप एक पूरी अनफेटेड पावर दे रहे हैं एक फोर्स को जिसके पास वेपन। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कहा है। ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हिस्सा है। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आपकी अनफेटेड है, वो सिर्फ कानूनी प्रोसेस से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से ही छीनी जा सकती। और यहाँ प्रोसीजर ये है कि अगर आपको किसी को सर्च करना है तो आप स्पेसिफिक पर्सन को करेंगे। आपको एनडीपीएस में सर्च करना है तो आप फोन नहीं सर्च करेंगे, आप कॉन्ट्राबैंड सर्च करेंगे। आप पोजीशन सर्च कर रहे हैं, वहां पे एनडीपीएस में पोजीशन आपको देखना है, पूरा केस आपका पोजीशन पे बेस्ड होता है। तो आप फोन क्यों सर्च कर रहे हैं किसी का? कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं आप ये अगर होने लगा, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी, इसके खिलाफ कोर्ट्स ने एक्शन नहीं लिया, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। हम धीरे धीरे पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप डिफेंस कॉलोनी जैसे एरिया में ये नहीं करेंगे। आपका जोर चलता है गरीब और मजलूम पे। आपको लगता है गरीब और मजलूम ही क्राइम कर रहा है। अगर चलिए मान लीजिए ड्रग्स की बात होती है, तो आप सब जानते हैं कौन ड्रग्स कर रहा है। गरीब के पास तो वो ड्रग्स के भी पैसे नहीं। हाँ, बहुत बुरी हालत है, ड्रग्स का की प्रॉब्लम है और रिहैबिलिटेट करना चाहिए लोगों को, लेकिन आप किसी भी आते जाते को रोक लीजिए। अब मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, लेकिन गरीब आदमी की इज्जत है, वो भी इंसान है, तो आप उसको, वो किसी के साथ जा रहा है, आपने उसे रोक लिया, आप उसका वो चेक करने लगे, तो आप चेक कर रहे हैं उसकी शक्ल के बेसिस, आप चेक कर रहे हैं हुलिये के बेसिस। तो दोस्तों, ये थे मेरे दोस्त और आज के एफआईआई के एक्सपर्ट अनस तनवीर, जिन्होंने हमें बखूबी बताया कि पुलिस अगर ऐसा कुछ करती है तो हम एज एन इंडियन सिटीजन क्या कर सकते हैं, और आगे जाकर इस तरीके से चेकिंग करने पर समाज पर क्या असर पड़ सकता है, उन्होंने ये भी बताया। उम्मीद है आपको आज का ये एफआईआई एपिसोड पसंद आया होगा, आपको अपने हक समझ में आए होंगे। अब मिलूंगी आपसे अगले एफआईआई में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहें अनकट विद मी साहिबा खान।